हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास थर्ड चैप्टर फर्स्ट है इसका 4 5 डिजिट नंबर। तो नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स डिजिट से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब यही है 4 और 5 डिजिट। 4 5 डिजिट का मतलब है जिसमें नंबर की कितने नंबर हो, कितने डिजिट हो, 5 हो, 5 डिजिट नंबर, जिसमें 4 डिजिट हो, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कि 4 5 डिजिट नंबर होते कैसे हैं, इसके स्मॉलेस्ट नंबर कैसा होता है, ग्रेटेस्ट नंबर कैसा होता है। तो और कुछ टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वही 4 5 डिजिट नंबर, उसके बाद हम पढ़ेंगे नंबर ऑन एबेकस, एबेकस में कैसे नंबर्स को काउंट करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर पढ़ेंगे, फिर कंपेयरिंग नंबर्स पढ़ेंगे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा आज का सीरीज, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4 5 डिजिट नंबर कैसे नंबर्स होंगे देखिए। अब जिसमें आपका सबसे पहले आता है ऑन्स, फिर क्या आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, ठीक है। अब ऑन्स पे जैसे कोई नंबर है 1 3 टेंस में है 4 6, अब इसमें कितनी डिजिट्स हैं 5 1 2 3 4 5, तो इसे हम कह देंगे कितने डिजिट का नंबर है 2 6 4 3 1। ये जो 2 6 4 3 1 है कितने डिजिट का नंबर हो गया हमारा 5। अगर इसी में हम ये 10,000 हटा दें, 10,000 हटा दें, अब इसमें कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि कितने डिजिट का नंबर है 6431 जो है ये 4 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब आता है कि ग्रेटेस्ट नंबर कौन से होते हैं 4 डिजिट के और स्मॉलेस्ट नंबर कौन से होते हैं, और सेम ऐसे 5 डिजिट में कौन से स्मॉलेस्ट और कौन से ग्रेटेस्ट होते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए अब हमारे हमको ये पता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है हमारा 1 होता है, ठीक है, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होता है 1 डिजिट का ओनली 9 होता है, ठीक है। 1 डिजिट में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 9 और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1, ठीक है। तो अगर हम बात करें 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर की, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्टली 1। अब 1 तो हो गया, इसमें 0 आएंगे, क्यों आएंगे, क्योंकि 1 से भी छोटा क्या होता है 0 होता है। 1 इसलिए लगाया कि अगर 1 नहीं लगाएंगे तो नंबर हम काउंट नहीं कर सकते, 4 डिजिट का नंबर नहीं होगा अगर 0 स्टार्ट करते हैं तो। देखिएगा 1 2 3, ये कितने हो गए 3 0 और 1। इसको पढ़ेंगे हम ऑन्स टेंस 100 1000, मींस कितना है 1000। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है 1000, और इसी को सेम हम कहते हैं ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है 1 और 1 डिजिट प्लेस में 9 होता है, तो 9 ले लेंगे, 9 9 9 9 से बड़ा कोई नंबर नहीं होता 1 डिजिट प्लेस में, इसलिए हमने 9 ले लिया। उसको हम पढ़ेंगे क्या ऑन्स टेंस 100 1000, 9999। अब सेम अगर हम कह दें कि यहाँ पे 5 डिजिट हो, 5 डिजिट हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हम काउंट करना चाहेंगे तो हम इसमें क्या कर देंगे 1 0 बढ़ा देंगे स्मॉलेस्ट वाले में। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे ऑन्स टेंस 100 1000 10,000, मींस कितना है 10,000। और सेम इसी तरह ग्रेटेस्ट में क्या कर देंगे एक 9 ऐड कर देंगे, मींस अब इसको क्या पढ़ेंगे ऑन्स टेंस 100 1000 10,000 99,999, ठीक है। ये हो गया 4 डिजिट और 5 डिजिट के कुछ स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर हो गए। अब हम दूसरा टॉपिक हमारा है नंबर ऑन अबेकस। अबेकस में नंबर कैसे काउंट करते हैं वो आप चैप्टर नीचे देख लीजिए। हम अभी 1000 तक लेते हैं, ऑन्स 10 100 1000, ठीक है। अब सपोज दैट ऑन्स पे जो डिजिट्स दी हुई हैं वो 1 2 3 4 दी है, ठीक है। टेंस में हमारा दिया 1 2, और 100 पे दिया है कितना 1 2 3, एंड 1000 पे दिया है 1। अब इसको काउंट करेंगे, ऑन्स पे कितना है 1 2 3 4, यहाँ 4 लिखते हैं। टेंस में कितना है 1 2, 100 पे कितना है 1 2 3, 1000 पे कितना है 1। अब ये हमारा नंबर क्या हो गया आ गया, हम इस नंबर को हम राइट कर सकते हैं। तो अब इसको पढ़ेंगे क्या हम, ये होगा 1, अब ये जैसे पढ़ोगे 1000 तक गया तो मींस 1324, ठीक है।
ऐसे अबेकस में काउंट करते हैं, जैसे अबेकस में 1 हो गया तो 1 0 सॉरी 1 2 3 4 4 हो गया। कितने इसमें बीट्स है 1 2 2 हो गया, 1 2 3 100 में बीट्स है 3 हो गया, 100 प्लेस पे क्या लिखे 3 और इसको हम राइट करके ऐसे हम आपको बता दे रहे हैं ऑन्स टेंस 100 1000। अब ये ऑन्स पे क्या था 4 2 3 ऐसे राइट करेंगे मींस 1324। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या अबेकस में हम कैसे नंबर को काउंट करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू देखते हैं क्या होता है, समझते हैं इसको भी। फेस वैल्यू अब फेस वैल्यू क्या होता है कि जो भी डिजिट है हमारी, सपोज दैट हमने एक नंबर लिया 464, ठीक है। अब इसको इसमें बताना है कि 6 की फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू क्या होता है, वही नंबर होता है जो लिखा हुआ है। जिस नंबर का हमको फेस वैल्यू निकालना है उसका फेस वैल्यू वही नंबर होता है जो वो नंबर है, ये 6 ही होगा। इसमें प्लेस से कोई मींस नहीं होता कि 10 प्लेस पे तो हम इस पे 0 लगा दें, ये नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे तो 0 लगा देंगे तो क्या बन जाएगी हमारी प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू क्या होता है, डिजिट का नंबर क्या डिजिट है वो इसकी क्या हो जाती है फेस। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है वो देख लेते हैं। प्लेस, अब प्लेस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, उसके जो प्लेस होता है कोई भी डिजिट का अगर प्लेस होगा तो उसी से रिलेटेड क्या होता है उसकी प्लेस वैल्यू। देखिएगा जैसे 464 यही हमने लिया था अभी। अगर हम इसकी बात करें कि ऑन्स प्लेस का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो ये होगा 4 ऑन 4 वंस, मतलब 4 कितने टाइम 4 वंस कितने टाइम है 4 टाइम। ये ऑन्स पे आ रहा था, ये टेंस पे आ रहा था, ये 100 पे आ रहा था, मींस ऑन्स कितने टाइम है 4 टाइम, तो 4 वंस का है। तो इसको क्या हम राइट कर सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल्स टू 4, है ना। सेम ऐसे 6 का देख लेंगे, 6 किस प्लेस पे है हमारी टेंस प्लेस पे है, तो हम लिख सकते हैं इसको 6 10 मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 10। 10 का मींस क्या होता है मल्टीप्लाई बाय, इसमें 10 करना है हमको, तो ये कितना हो जाएगा 60। तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल्स टू 60 या 6 टेंस। ठीक है, इसी तरह 4 की हमें निकालना है किस प्लेस पे है 100 प्लेस पे है, तो हम क्या देंगे ये 400 का मींस क्या होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू। तो जो ये 4 था 100 प्लेस पे, तो हम इसको इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लेस वैल्यू को क्या मिलेगी 400। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एक्सपेंडेड फॉर्म। अब कोई नंबर है उसको एक्सपेंड करना है या तो उसको सॉर्ट करना है, तो कैसे करेंगे वो हम आज इसमें देखेंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने का मतलब क्या होता है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना, ठीक है, या उसको बड़ा कर देना, विस्तार कर देंगे बोले तो एक्सपेंडेड फॉर्म देखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म, हाँ, अब सपोज दैट कोई नंबर है 4 डिजिट का ले लेते हैं, 5 डिजिट का ले लेते हैं, कोई भी नंबर हमारे पास नंबर है 4692। अब हम कह रहे हैं कि हमें इसका क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है एक्सपेंडेड फॉर्म। सबसे पहले हम इसके लिख लेंगे किस किस प्लेस पे कौन आ रहा है। 2 किस प्लेस पे आ रहा है, कौन प्लेस पे आ रहा है, 9 किस प्लेस पे आ रहा है, 10 प्लेस पे आ रहा है, 6 किस प्लेस पे आ रहा है 100 पे, एंड 4 आ रहा है हमारा। अब हम स्टार्ट करेंगे 4 से। 4 कहां पे आ रहा है 1000 मींस 4 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, और बीच में इनके साइन को कैसे लगाएंगे प्लस। ठीक है, इसके बाद क्या नंबर है हमारा, डिजिट क्या है 6 है, 6 किस प्लेस पे 100 मींस 6 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, देन हमारी डिजिट है 9, 9 किस प्लेस पे 10 प्लेस पे है मींस 9 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10। जैसे भी हम प्लेस वैल्यू कर रहे थे ना कि अगर हमको 9 की प्लेस वैल्यू निकालना है तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10, अगर हम 6 की निकालना है 600 पे तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100। सेम ऐसे यहां पे भी करना है तो
क्या करना, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मींस 4000 प्लस 600 प्लस 90 प्लस ये हो जाएगा ना स्पेंड है। अगर हम इसी को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसका अपोजिट, मींस 2 किस प्लेस पे 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 90 कैसे बना होगा, 9 से जब 10 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तब वो 90 बना होगा, और 600 कैसे बना होगा, जब 6 में 100 का मल्टीप्लाई हुआ होगा, सेम इसी तरह 4000। अब इसी को ऐसा करने के बाद हम डायरेक्ट इस फॉर्म में उसको राइट कर देंगे, वही उसका होगा क्या, शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर। ये क्या होता है, पहले सक्सेसर देख लेते हैं। सक्सेसर, ठीक है, सक्सेसर में क्या होता है, इसको बोलते क्या है, मतलब इसके आगे का नंबर, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है, उसके आगे का डिजिट या उसके आगे का नंबर, वो क्या होता है सक्सेसर। या इंक्रीजिंग नंबर, इंक्रीजिंग में जाए मतलब एक ऐड कर दें उसमें तो हो जाएगा, या इसे बोल सकते हैं +1 ऐड कर दें इसमें तो भी हमारा क्या फाइंड हो जाएगा, सक्सेसर किसी भी नंबर का। ठीक है, मतलब एक तरीके से है उसका नेक्स्ट नंबर, कोई भी नंबर आया तो उसका नेक्स्ट नंबर अगर हम बता रहे हैं तो हम क्या कहते हैं, उसका क्या है, सक्सेसर फाइंड कर लिए। सपोज दैट हमारे पास नंबर है 4921, अगर हम कहते हैं इसका सक्सेसर क्या होगा तो हम इसमें जस्ट 1 ऐड कर दें और हम बता देंगे 1 ऐड करके जो भी हमारा नंबर न्यू फॉर्म होगा हम कह देंगे वो उसको क्या होगा, सक्सेसर होगा। तो इसका सक्सेसर क्या होगा, 4922, मींस इसमें 1 में हमने क्या ऐड कर दिया 1, इस 4921 का सक्सेसर क्या होगा, 4922 होगा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद देख लेते हैं प्रीडिसेसर क्या होता है, जस्ट इसी का अपोजिट। अभी हमने इसका नेक्स्ट नंबर फाइंड किया, अब इसका प्रीवियस नंबर फाइंड करेंगे, मतलब इसके पहले नंबर क्या आया होगा वो है हमारा प्रीडिसेसर। ठीक है, तो मींस क्या होता है, प्रीवियस नंबर कह सकते हैं, प्रीवियस नंबर कह सकते हैं, 1 प्रीवियस मतलब एक माइनस कर दें किसी भी नंबर में, वही नंबर लेते हैं 4921, इसमें -1 कर देते हैं, या प्रीवियस नंबर इसका हम राइट करें, इसका प्रीवियस नंबर क्या होगा 4920। यही क्या कहेंगे कि 4921 जो है इसका प्रीडिसेसर क्या होगा 4920। आप देख सकते हैं जस्ट 1 नंबर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है, या इसके प्रीवियस वाला नंबर आ गया। ठीक है, तो प्रीडिसेसर ऐसे बात करते हैं। अब कंपेयरिंग नंबर्स, दो नंबर हमारे पास दिए होंगे उनको कैसे हम कंपेयर करेंगे, हम वो नेक्स्ट टॉपिक में हमने देखा है। कंपेयरिंग, ठीक है, दो नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या, आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है, मतलब कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा उसमें से ग्रेटेस्ट है। दो नंबर हमको दिए होंगे, दो नंबर अगर नहीं दिए हो तो हम उसमें कंपेयर नहीं करेंगे। तो देख लेते हैं, सपोज दैट हमारे पास दो नंबर है 3921 एंड सेकंड नंबर है 392। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा सबसे बड़े प्लेसेस में, ये हमारा 1000 प्लेस, ये हमारा 100, ये हमारा 10, ये हमारा 1000, 100, 10। अब हमें सबसे पहले कंपेयर करना है इसमें 1000 प्लेस, लेकिन हमारे 1000 प्लेस क्या है, 1000 प्लेस इक्वल्स टू 1000 प्लेस इक्वल्स टू 3। तीनों में दोनों में जो नंबर्स होंगे 1000 प्लेस सेम है, इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं है। अब देखिए हमारा 100 प्लेस भी क्या है, सेम इस तरह 99 है, तो कंपेयर कर लिया हमने, दोनों इक्वल है, अभी यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। देन 10 में देखते हैं 2 and 2, ये भी सेम है। अब हमारे 1s में आ रहा है, 1s में यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, इसका मतलब क्या है कि 1 छोटा है इस नंबर से 3 से, 1 स्मॉलेस्ट 3 नंबर, तो हम राइट करेंगे 1 इज स्मॉलर देन 3। अगर 1 3 से छोटा है इसका मतलब क्या है, ये नंबर भी स्मॉलेस्ट होगा इस नंबर से, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं 3921 इज लेस देन 3923। हो गया कंपेयर हमारा। अगर यही इक्वल आते, अगर दोनों यहाँ पे 21 होते तो यहाँ पे 1 लिखते और यहाँ पे साइन कैसे लगाते हैं हम, इक्वल का।
ठीक है। और ये साइन कैसा होगा, ये इधर वाला साइन जो होता है खुला वाला, खुला मुंह अगर हम कहें तो कहाँ होगा, बड़े नंबर की तरफ होगा, और जहाँ पे बंद होगा वो छोटे नंबर की तरफ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा कैसे हमको कंपेयर करना है। पहले हम बड़े प्लेस को, उसके बाद छोटे प्लेस को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिख जाए तो हम बता देंगे कि नंबर स्मॉलेस्ट है, ये नंबर ग्रेटेस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, मींस बढ़ना, इंक्रीज करना। ठीक है, और फिर दूसरे में क्या है तो बढ़ रहा है, डिक्रीज ना करके इंक्रीज करें। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जैसे 3 नंबर को ले लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं 3 1 2 4। 3 1 2 4 हो गया। सेकेंड नंबर 9 7 8। ठीक है, फिर है 6 7 9 8। देन हमारा नंबर है 4 3 2 6। कितने ले रहे हैं, कितने नंबर से लेते हैं। 3 नंबर में हमको बताना है कि कौन के कैसे इसका ऑर्डर रहेगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर है, असेंडिंग ऑर्डर में से कैसा होता है, इंक्रीज मतलब पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, इसमें हमको दिख रहा है ये 4 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, बट ये 3 डिजिट नंबर है। और 4 जो 3 डिजिट नंबर होती है हमेशा 4 डिजिट नंबर से छोटी होती है, ऑब्वियस सी बात है। इसका मतलब सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, हम इसको राइट कर देंगे 9 7। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे 1000 प्लेस में, ये 1000 प्लेस होता है ना, 1000 प्लेस है, 1000 प्लेस में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है। ऑब्वियस सी बात है कि 6 जो है बड़ा होगा 3 से, इसका मतलब क्या है कि 3 वाला नंबर छोटा होगा, है ना। पहले वाले सबसे छोटा रहा, इससे बड़ा नंबर क्या है, ये वाला। तो हम रखेंगे ऐसा साइन लगाएंगे, मींस ये छोटा है, इधर साइन जो छोटा है, इधर साइन बड़ा है। 3 1 2 4। अब सबसे बड़ा इसमें क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा 6 7 9। तो अगर हम कहेंगे असेंडिंग ऑर्डर में कैसे रखना है हमको, तो हम बताएंगे कि सबसे पहला नंबर हमारा ये होगा, सेकंड नंबर हमारा ये होगा, एंड लास्ट नंबर हमारा 6798 होगा। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब समझ गए होंगे, पहले छोटा नंबर रखना है। ठीक है, एक ऑर्डर में रखना है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। अब जस्ट अपोजिट इसे क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। कौन सा ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, देख लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग, अभी हम असेंडिंग में क्या कर रहे थे, पहले सबसे छोटा नंबर था हमारे पास, उसके बाद उससे बड़ा था, फिर सबसे बड़ा था। डिसेंडिंग ऑर्डर में जस्ट अपोजिट हो जाता है कि पहले सबसे बड़ा नंबर आता है, सबसे ग्रेटेस्ट जो है, उसके बाद उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा, और जो ऑर्डर होंगे या जो और नंबर होंगे उस हिसाब से उनको ऑर्डर में रखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये ऑर्डर है। अब सेम हम कंपेयर कराएंगे, ये 3 डिजिट नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है, इसका मतलब सबसे छोटा ये है, सबसे लास्ट में ये आने वाला है ना। तो चलो ठीक है, अब इसको देख लेते हैं, ये क्या होगा, जस्ट अपोजिट, पहले सबसे बड़ा नंबर, उसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा है, ये है। ठीक है, तो इसको राइट करेंगे, देन सबसे छोटा नंबर 9 7 8। अब एक बार सीरीज और देख लीजिए, लास्ट टॉपिक हमारा सीरीज, इसको कंप्लीट करते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारा है सीरीज। ठीक है, सीरीज। अब सीरीज कैसे कंप्लीट करना है, आपको एक टर्म दिए होंगे कि 10 10 20 20 की टर्म में इसको ऐड करते जाना है या बढ़ाते जाना है। सपोज हमारे पास ये नंबर है 9 2 1 8, फिर सेकंड नंबर हमारा आ गया 9 2 2 8। हमें कहना है इसको 10 10 क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो पहले में 18 था, दूसरे में 28 था, हमारे पास दो ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद 28 के बाद 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 2 3 8। इसके बाद 10 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 2। ये सीरीज होती है, मींस एक सर्टेन टर्म में हम इंक्रीज कर रहे हैं। इस तरह 100 में अगर कहते हैं तो अगर 9 2 1 8 है, 9 3 1 8 है, तो नेक्स्ट इसका नंबर क्या होगा,
9418 फिर 9518। ठीक है, इतना क्लियर होगा कि कैसे बढ़ना है, इसमें ऐड कर देना, जितना टर्म आपको कहे उतना टर्म आपको ऐड कर देना। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक यही खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर हमारा यही खत्म होता है। और इसके जो सॉल्यूशन है वो आपको हमारे स्टूडेंट पोर्टल में मिल जाएगा, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी फेयर कॉपी में उसको नोट कर लीजिएगा। और फेयर कॉपी में वो भी क्वेश्चन नोट करने हैं जो उसमें सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।